योग्य, करना ही चाहिए, और करने से हमारा आत्म कल्याण होता है। हमारा आत्मा कर्म निद्रा से हल्का बनने का कार्य होता है। तो ये कर्तव्य का कारण के अंदर पर्युषण दिनों के अंदर 5 अठैयों के अंदर ऐसा विधान नहीं। जिसको मोक्ष के अंदर जाना उसके लिए कर्तव्य, लेकिन पर्युषण दिनों के अंदर अवश्यमेव कर्तव्य, अवश्यमेव कर्तव्य का कारण बताया जाता है। क्योंकि पर्युषण पर्व दिनों के अंदर जिस समय के अंदर कालिकाचार्य भगवान के समय के अंदर दूसरे राजा का पुत्र का वियोग का कारण रूप में जो साधु दिनचर्या, साधु के योगोद्वहन करने के रूप में जो कल्पसूत्र और साधी संतों के लिए महानिषिद्ध चूर्ण का विधानों के अनुसार योगोद्वहन की क्रिया करें और दिन के अंदर आकर वाचना लेने का कार्य होता है। ये वाचना के अनुरूप कल्पसूत्र सुनने का अधिकार जो होता है, इसी तरह से लेकिन शावक का अधिकार नहीं था, क्योंकि इसके अंदर सामाचारी आदि आने का कार्य के अंदर इसलिए नहीं। लेकिन दूसरे राजा का पुत्र कालिकाचार्य भगवान का समय का कारूप में जब से ये कार्य बना, तो पूर्वाचार्यों ने जो परमात्मा ने जो कहा इन भावों का कार्य के अंदर बताया जाता है। 21 बार सुनने वाला जीवात्मा 7 के 8 भाव के अंदर आप यदि नवकाशी का पचखान भी नहीं कर सकते हो, आपके जीवन के अंदर उदय में नहीं आवे ऐसा आपका योग बना होवे, और एक सामायिक भी 48 मिनट करने का भाव नहीं जगता होवे, फिर भी फिर भी ज्ञानी पुरुषों ने असंख्य योग बताया। इन असंख्य योग के अंदर कल्प सूत्र 21 बार सुनने वाला जीवात्मा 7-8 भाव के अंदर मोक्ष का अधिकारी बन जाए। लेकिन कब? इसके लिए योग्यता की जरूरियात होती है। कौन सी योग्यता? तो अष्टानी का जो बताया जाता है, कल्प सूत्र तो 5 दिन का ही कार्य है, 8 दिनों के अंदर 5 दिन का ही कार्य है। तो 3 दिन के लिए योग्यता हमारी, यानी मोक्ष के अंदर जाने की, यानी कल्प सूत्र सुनने की योग्यता। तो प्रथम दिन के अंदर हमारी योग्यता का एक निशान बताया जाता है, 5 कर्तव्य, दूसरे दिन 11 कर्तव्य और तीसरे दिन 1 ही कर्तव्य। लेकिन एक कर्तव्य, एक बाजू राम ने एक बाजू गाम, ऐसी स्थिति के अंदर बताया जाता है। तो पहले दिन के अंदर 5 कर्तव्य के अंदर, यानी कर्तव्य अवश्य में करने योग्य, ये कर्तव्य करने वाला, कर्तव्य का पालन करने वाला जीवात्मा कल्प सूत्र सुनने का अधिकारी, और सुनने के बाद इनके जीवन के अंदर वीति परिणाम, सुने तो हर एक जीवात्मा सुनेगा, उसका पालन नहीं करे वो भी सुनेगा, लेकिन इसके मन के अंदर भाव सद्भाव नहीं जगेगा। और कल्पसूत्र 5 दिन के लिए मंगलिक के लिए सुनने का है, ऐसे नहीं क्योंकि महाराज तो वही बात रटन करते जाते, 3 साल पहले भी सुना है, वही आज यही लेके बैठ गए, उसके अंदर अर्थ तो ज्यादा समझाते नहीं, हमको क्या पल्ले पड़े, ये पल्ले नहीं पाड़ने का है, ये मंगली के लिए सुनने का है। मंगली के लिए सुनने का ये महामंगलिक है, यानी मुख्य मग्गे पयठाणम, मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने का ऐसा महामंगलिक कल्पसूत्र सुनने का अधिकारी। तो आज के दिन के अंदर 5 कर्तव्य के अंदर प्रथम नंबर के अंदर हमारी परिवर्तन, हमारी परिवर्तन का कार्य होता है 6 अठैयों के अंदर तन मन और धन, इनके द्वारा आपका कार्य ये कार्य करने का है, क्योंकि साधना है, ये हमारी साधना है। साधना कैसी? एक सामान्य नवकार गिनने होवे, सामान्य मंत्र भी जपना होवे तो उसको साधना कही जाती है। साधना का कार्य के अंदर कोई भी 100 कदम के अंदर हिंसाचार नहीं होना चाहिए। साधना करने का कार्य के अंदर आप लोगों को पता ही होगा, जिस समय के अंदर वशिष्ठ ऋषि आदि जंगलों के अंदर साधना करते थे, उसी समय के अंदर साधना परिपूर्ण बने, शुद्ध बने,
उसके लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को क्या कहा? जंगल के अंदर उत्तर साधक बनने के लिए दशरथ महाराजा तैयार हुए। तो इधर कहा गया आपकी जरूरियात नहीं है, आपके पुत्रों के अंदर ये ताकत है, यदि देव दानव भी आ जाए इनके सामने टिकने की ताकत नहीं है, ये यश इन जीवों को मिलनी चाहिए। इसी रूप में तो साधना का कार्य के अंदर हमारी ये साधना है, ये हमारी अठैयों की आराधना की हमारी साधना है मोक्ष के अंदर जाने के लिए। तो नगर के अंदर हिंसा होती होवे तो तन मन और धन से, यदि धन से भी कार्य किया जाता है, मन से भी कार्य किया जाता है, आप बुद्धिशाली हो, आपका अमुकते राजकारण के अंदर बहुत आपकी पहुंच है, तो इसके द्वारा भी आप 8 दिनों के अंदर हमारी परिवर्तन यानी जीव हिंसा नहीं होवे, इस में कार्य कर सकते। और काया से नहीं माने तो डंडा के जोर से भी यदि हिंसा का कार्य रुकाने के लिए, लेकिन आज का समय नहीं है। आज का समय नहीं है, आज तो प्रेम से कार्य सब कुछ हो सकता है। प्रेम से न हो सकता है तो भजकल दारम सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, पैसा से भी कार्य करना कार्य होता है, तो धर्म के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से कार्य के अंदर हमारी परिवर्तन का कार्य के अंदर दिल्ली नगर के अंदर चंपा साविका का उदाहरण इधर बताया जाता है। चंपा साविका ने 6 महीने का उपवास किया था। उसी समय के अंदर जुलूस निकलने का कार्य होता है। तो नगर के अंदर उस समय का समय अकबर बादशाह का समय था। तो उसके अंदर जब भी जुलूस निकला उसके अंदर देखने का कार्य होता है। इधर पूछने का कार्य बड़ा एक क्या है? मंत्री आदि ने बताया, राजन ये जैनों का महापर्व आया हुआ है। इन पर्व दिनों के अंदर जो बगी के अंदर सारे लोग चलते जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति बगी के अंदर जा रहे हैं, करोड़पति भी होगा। प्रदूषण दिनों के अंदर जुलूस के अंदर मंत्री महोदय जी, लेकिन हमारी तो बातों सुनने की है। जुलूस के अंदर बेटा का जुलूस निकलेगा शादी का, उसके अंदर बुढ़ी माता भी होगी, लकड़ी लेकर चलेगी, लेकिन भगवान का जुलूस नहीं करे। कहते भगवान तो सबका है, मरे अकेला का थोड़ा है, वो तो सबको जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊं तो चल जाएगा। ऐसे भावों के अंदर चलने वाला जीवात्मा वही हमारी कीमत हो जाती है। वो तुम अपनी मोक्ष की कितनी लायकात है पता लग जाता है। यदि देवादेव परमात्मा का यदि जुलूस नहीं करे और अपने घर बैठे रहे तो हमारा जीवन लज्जित होना चाहिए। लेकिन शर्म चली गई है, लज्जा गुण ही चला गया, किसको लज्जा लगेगी? तो इधर सब चल के जा रहे हैं और एक ही व्यक्ति रथ के अंदर बैठ के जा रही है। ये कौन है? तो कि चंपा नाम की साविका 6 महीने का व्रत किया है। अकबर बादशाह ने कहा न भूतो न भविष्यति, 6 महीने तक एक दिन का मैं रोजा करता हूँ और मेरी तो ऐसी मुश्किल ही हो जाती है, आदत नहीं बनी, नहीं आदत बनने का कार्य के अंदर। तो राजा बादशाह को एक भावना के अंदर बताया जाता है, प्रैक्टिकल रूप में देखने का कार्य के अंदर। जब भी देखा कि वास्तविक के अंदर प्राशुक पानी के अलावा कोई भी वस्तु नहीं लेती, 6 महीने तक ये उपवास करके रही है, दुबली पतली, इसके अंदर कितनी ताकत है। तो पूछा गया बड़े प्रेम से आदर से कि बहन तू इतनी तपस्या कर रही है, बता तेरे अंदर कौन सी ताकत ऐसी है, तू इतनी 6 महीना तक तपस्या कर रही है। तो परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा, कितना भी कार्य करे, कितनी भी तपस्या करे, कोई भी अनुष्ठान कर लेवे,
इनके मुख से यदि संस्कार हो तो वही निकलता देव गुरु और धर्म पसाई से। देव गुरु और धर्म पसाई से ही मेरा कार्य चल रहा है। तो इधर भी बात आने का कार्य होता है। तो अकबर बादशाह ने कहा कि धर्म की बात तो है लेकिन अदृश्य है, उसको पता नहीं लगता। धर्म की आराधना और देव है, इष्ट देव है, अल्लाह है, लेकिन वो भी अदृश्य रहते, वो प्रत्यक्ष नहीं होते, उनका भी किस में माना जाए? तो गुरु कैसे? हाँ, वर्तमान काल के अंदर गुरु भगवंत, उनका आशीर्वाद से ये मेरा कार्य चल रहा है, मेरी तपस्या चल रही है, मेरे में ताकत नहीं है। तो कि तेरा गुरु किधर विराजमान है? तो कहा जाता है गुजरात के अंदर गंधार देश के अंदर वो विराजमान है। तो नाम क्या के हीरसूरी महाराजा, वो बैठे बैठे हजारों माइल से वो आशीर्वाद दे रहे और मैं इधर दिल्ली के अंदर तपस्या कर रही हूं। अकबर बादशाह के मन के अंदर कुतूहल जगता है, आश्चर्य जगता है। इतने माइलों दूर से जो संत आशीर्वाद देते और इधर ये अमुकते व्यक्ति इतनी तपस्या कर रही है, कुछ न कुछ व्यक्तित्व, कोई चमत्कार, कोई प्रभाव होना चाहिए। ऐसे महात्मा का यदि दर्शन किया जाए, ऐसे महात्मा का यदि संपर्क किया जाए तो मेरा भी जीवन धन्य बन जाएगा। इसी रूप में मानकर उस समय अहमदाबाद के अंदर सूबा था, यानी खंडिया राजा के रूप में। इसके ऊपर शाही फरमान जाता है कि हीरसूरी महाराज को दिल्ली नगर के अंदर लाने के लिए, उस समय आगरा राजधानी थी, राजधानी आगरा थी, तो वहाँ लाने के लिए फरमान कहने का कार्य होता है और सुबह भी जाकर विनती करने का कार्य होता है कि शाही फरमान आया है आपको वहाँ ले जाने के लिए, तो आप आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो हीरसूरी महाराज ने कहा हमारी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाने के लिए हमारी दिनचर्या के मुताबिक हम जा सकते लेकिन अभी नहीं जा सकते, समय आने पर हम जा सकते। अभी चातुर्मास का समय काल चल रहा है, चातुर्मास जब परिपूर्ण होगा उसी समय के अंदर हमारे जाया जाएगा। चातुर्मास परिपूर्ण होने के रूप में जब बात चली, पूरे संघों के अंदर बात चलती है, हीरसूरी महाराज हमारे समाज के अंदर रत्न के समान वो जाएंगे। ये तो राजकारण है, ये राजकारण के अंदर दगा, प्रपंच, माया बहुत चलता है। हमारे आचार्य भगवान को जो कुछ हुआ तो हम निराधार बन जाएंगे, हमको कौन मार्गदर्शन देने वाले मिलेंगे? इसलिए सभी संघ, बड़े बड़े संघ जाकर आचार्य भगवान से विनती करते कि प्रभु आप वहां नहीं जाओ, ये तो ऐसे हैं, राजकारण है, बुलाने का बाद में क्या हो पता नहीं लगे। आचार्य भगवान ने बताया कि कोई चिंता नहीं करो, डर किसको लगेगा? जिसका जीवन अधर्म के अंदर चल रहा है, हिंसा में जिसका जीवन चल रहा है। हमारे तो सभी जीव करु शासनसी, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना के अंदर हमारे जाने की जरूरत नहीं है। पहले के समय के अंदर राजा भी योगेणम चलता था, यदि हम नहीं जाएंगे, राज आदेश से हमारे कैसे भी जाना पड़े, इनसे तो स्वैच्छिक रूप में जाना, चातुर्मास के बाद जाने का जब कार्य होता है, उसी समय के अंदर आचार्य भगवान अपनी इच्छा से पहुंचने का कार्य राजा आगरा नगर के अंदर फतेहपुर सीकरी से आचार्य भगवान का बहुत अच्छा बड़ा साथ सरकार देकर बड़े आडंबर पूर्वक ले जाने का कार्य होता है। और राज दरबार के अंदर बड़े उत्साह से भक्ति करने का योग के अंदर प्रवचन सुनने का योग जगता है। आचार्य भगवान परमात्मा की वाणी का प्रसारण करते हुए चैत्रकार बताते, सवा शेर चिड़िया की जिह्वा, रोज की अमोकते भक्षण करने वाले, डाबर सरोवर आदि के ऊपर हिंसा का मीनारा बनाया है। ऐसे
अखर बादशाह पति परमात्मा की वाणी सुनाने के द्वारा इंसान है, शैतान नहीं इंसान है, तो कभी न कभी इसके जीवन के अंदर भाव जगने का कार्य होता है। और इन भाव जगने का कार्य के अंदर आचार्य भगवान को दैनिक रात दरबार के अंदर जाने का विघ्न पहुंचे, रास्ता के अंदर विलम्ब होवे, इन कार्य के अंदर उपासना से रात दरबार तक भोयरा बनाया। आज भी आगरा के अंदर पुराना जो उपासना है बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ से उपासना से जाने का रास्ता था। आचार्य भगवान दैनिक जाने का कार्य होता था। तो इस रूप में अकबर बादशाह के मन के अंदर धर्म की और हिंसाचार का कार्य, हमारी परिवर्तन